इस एपिसोड की शुरुआत होते हैं हम देखते हैं लाओजी अभी भी निंगाओ के शॉर्ट के साथ फाइट कर रहा है। हम देखते हैं वो शॉर्ट 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन क्रिएट करके लाओजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लाओजी गुस्से में सारे शॉर्ट को हटा के उस मेन शॉर्ट को अटैक करके तोड़ने ही वाला होता है, तभी सब कुछ रुक जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शॉन्ग ने इस बंदी को एक ट्रेजर दिया था और इस ट्रेजर का खासियत ये है कि इस ट्रेजर के अंदर बहुत सारे शॉर्ट को स्टोर किया जा सकता है। अब ये छोटी बच्ची कहने लगता है मेरे ग्रैंडपा के पास भी एक था जो कि अब कहीं खो गया है। फिर हम देखते हैं इसका ग्रैंडपा अभी तक नहीं आ रहा था, इसके लिए ये छोटी बच्ची अपने बार्ट को ग्रैंडपा के पास भेज देता है। फिर हम देखते हैं सब कुछ रुका हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर ची एंट्री मारता है और आके ही उस जगह को नॉर्मल कर दिया था। अब लाओजी मास्टर ची को देख के बोलता है ओ तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तो अगर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया होगा तो तुम मेरे रास्ते क्यों रोक रहे हो, मुझे उन दोनों को मारना है, मेरे ऊपर पूरा जिनियन माउंटेन को संभालने की जिम्मेदारी है, तो मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर ये बंदा आ गया था, आके मास्टर ची को चैन पिंगन और जुआन के फाइट के बारे में बोलता है। मास्टर ची बोलता है तुम जाके वहाँ का सिचुएशन संभालो, तब तक मैं यहाँ का सिचुएशन देख देता हूँ। अब वो बंदा चला जाता है। अब लाओजी मास्टर ची से कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम जिनियन माउंटेन के मामले में टांग क्यों आ रहे हो, मैं उन दोनों को मार के जिनियन माउंटेन का इज्जत बचाना चाहती हूँ। ये बात सुन के मास्टर ची कहता है देखो दुनिया में दो तरह का पर्सन होता है, एक है जेंटलमैन वाला पर्सन, एक है हरामी वाला पर्सन। दोनों ही जिंदगी में लड़ता है, लेकिन जो जेंटलमैन होता है वो अच्छाई के लिए लड़ता है और जो हरामी होता है वो बुराई के लिए लड़ता है, और तू तो एक नंबर का हरामी है। ये बात सुन के इस बंदे को गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं वो बर्ड लाओजी के पास आ गया था और इसकी वजह से लाओजी भी समझ गया था। अब उस बर्ड को लाओजी कहता है मेरे पोती को बोल दो कि ग्रैंडपा थोड़ी देर में ही आ रहा है। अब ये लाओजी मास्टर सी से कह रहा था बुद्ध आर्ट जो सीखता है वो किसी पर भी हाथ नहीं उठाता, तो मैं तुम पे अटैक करूंगा, देखना चाहते हो कि तुम मुझ पे अटैक करते हो कि नहीं। ये बात सुन के मास्टर जी कहता है तू चाहे तो आजमा सकता है। फिर हम देखते हैं लाओजी अपने पावर को एक्टिवेट करके मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। फिर हम देखते हैं लाओजी मास्टर पे कुत्तों के जैसा हमला कर रहा था, लेकिन वो मास्टर को टच भी नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं मास्टर सिर्फ 2 उंगली हिलाता है और इसकी वजह से लाओजी का हालत खराब हो गया था। अब मास्टर लाओजी से कहता है ये तेरा लास्ट वार्निंग है, चैन पिंगन और निंगाओ के बारे में भूल जा। अब लाओजी जाते हुए कहता है वो दोनों तो आज बच गया, लेकिन दूसरी बार नहीं बचेगा। ये बोल के जाने लगता है और जाने से पहले ये बंदा चैन पिंगन वाला स्टाइल मार के जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चैन पिंगन का अटैक ये बंदा रोक लिया था। अब ये बंदा आके बोलता है चैन पिंगन मुझे पता है तुम इससे मार सकते हो, लेकिन मैं तुमसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज के लिए इसको छोड़ दो। अगर तुम आज मुझ पे इतना सा एहसान करोगे तो फ्यूचर में मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। यहाँ पर चैन पिंगन बहुत ज्यादा घायल था। हम देखते हैं चैन पिंगन जुआन को छोड़ देता है और वो बंदा जुआन को लेके वहाँ से चला गया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर मास्टर ची भी आ जाता है और मास्टर ची को देख के चैन पिंगन बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मास्टर ची चैन पिंगन से कहता है तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम्हारा दोस्त आज सुरक्षित है, कोई भले इंसान हाई लेवल का पील आके उसे दिया था और इसकी वजह से उसका जान को अभी खतरा नहीं है। ये बात सुन के चैन पिंगन बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। निंगा उसे संभालने लगता है। अब निंगा मास्टर से कहता है क्या आप बता सकते हैं कि चैन पिंगन को मैं जल्दी कैसे ठीक करूं। मास्टर कहने लगता है चैन पिंगन का स्पिरिचुअल रूट नहीं है और इसकी वजह से वो कल्टीवेशन करके अपने आप को हील नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो जल्दी से हील होना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तुम जो उसे बॉक्सिंग टेक्निक सिखाते हो उस चीज को ट्रेनिंग देते रहना और इससे वो जल्दी से हील हो पाएगा। फिर हम देखते हैं निंगा चैन पिंगन को उठा के जाने लगता है और जाते समय निंगा मास्टर से क्यूरियस होता है, पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि आपका पावर लेवल क्या है। अब इसके जवाब में मास्टर कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी चैन पिंगन होश में आके मास्टर को कहने से मना कर देता है। Here I come. Here I come. अब मास्टर निंगा से कहने लगता है मैं फिलहाल तो तुम्हें नहीं बता सकता, सही टाइम पे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं निंगा चैन पिंगन को लेके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं मास्टर सेकंड में एक जगह पर आ गया था, वहाँ पर आके उस पत्थर को 2 हिस्सों में काट के एक हिस्सा चैन पिंगन के घर में और दूसरा हिस्सा मास्टर रुआन के घर में पहुँचा देता है। वहाँ पर हम देखते हैं मास्टर रुआन का बेटी लिन का ख्याल रख रहा था। फिर हम देखते हैं ये बंदा मास्टर ची का सर्वेंट के पास आ गया था, आके बोलता है आपको पता है इस शहर में क्या हो रहा है, ये शहर ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला और आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड और एक्सपीरियंस बंदे हैं और इसकी वजह से मैं चाहते हो कि आप मेरे साथ आ जाए। इस बात से ये बंदा गुस्सा हो गया था और वहाँ पर पड़ी हुई पत्ते को देख के उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा बच जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है एक दिन आप खुद ही अफसोस करोगे कि मैं यहाँ पर क्यों रहा। फिर हम देखते हैं ये लोग लाइब्रेरी में एंसेस्ट्रल टॉम के बारे में ढूंढने की कोशिश करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है इस बंदी के पास ही वो हाई ग्रेड का पील था जो कि इसी बंदी ने लिन को दिया है। फिर उन्हें वहाँ पर पता
चलता है कि एंसेस्टर टूम में जो लोग गया था उनमें से चैनपिंगन का नाम भी है, तो हमें चैनपिंगन के साथ बात करना चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो। फिर हम देखते हैं ये बंदा जॉन को बोल रहा था, अबे तेरा प्रॉब्लम क्या है, तुझे पता है ना हमारे सेक्ट में कुछ दिन बाद कंपटीशन होने वाला है, तुझे तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, तो तू फालतू में चैनपिंगन को मारने के पीछे क्यों पड़ा है। तेरे बाप ने जो हरकत किया है चैनपिंगन के साथ, इसकी वजह से चैनपिंगन को तुझे मारने के पीछे पड़ा होना चाहिए। अब ये बंदा कहने लगता है, पहले मुझे चैनपिंगन को देख के बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब उसने मेरे दादी को बेइज्जत किया है तब से मुझे उसके ऊपर गुस्सा है, लेकिन आप बोलते हो तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। मेरे लाइफ में सिर्फ मेरा दादी ही है और मेरा दादी ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर हम देखते हैं वो लोग घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जाते समय जुआन को कुछ अजीब लग रहा था, कुछ तो बुरा हुआ है और इसकी वजह से वो जैसे तैसे घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वो बंदा जुआन को रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं जुआन उसके बाद नहीं सुनता और दरवाजा खुलते ही देखता है उसका दादी मर चुका है, किसी ने उसका दादी को मार डाला है। ये चीज देख के इस बंदे का गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।